परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। आज ग्रेस ऑफ गॉड चैनल पे आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। और आज हम देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में क्या क्या होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन का ज्ञान ना होने के कारण लोग अंधकार में जा रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण जब जीवन में होता है तो उसके बारे में नहीं जान पाते। आज हम इस वीडियो में देखने पाएंगे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आता है, परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जीवन में होती है, प्रार्थना, गीत गाना और वचन को पढ़ने के द्वारा जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है तो क्या क्या हमारे जीवन में होता है। और हम बाइबल की आयतों से इस बात को देखेंगे और जानेंगे। जैसे कि अगर हम देखें कि पलकों का फड़कना, सांसों का बदलाव होना, कंपन होना और आपके शरीर में कुछ बदलाव होना, चेहरे में एक रोशनी का, प्रकाश का होना और परमेश्वर की जो शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, उस प्रकार का अनुभव होना हमारे इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति का साइन है मेरे प्रियो। और हम आज वचन से हम देखेंगे, जैसा कि हम 6 पॉइंट देखेंगे। कपना और थरथराना, ये लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजलियां चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। हालेलुया, सब कांप उठे। ये पहला पॉइंट कि कंपन होना हमारे जीवन में, जब परमेश्वर की उपस्थिति, आराधना करने में कंपन की स्थिति होती है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ रही है, आप विश्वास करें। और हम नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, गिर जाना। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है तो आदमी गिर जाता है, कोई व्यक्ति गिर जाता है। ऐसा ही हम देखेंगे पहला राजा 8 उसके 11वें वचन में लिखा हुआ है, बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब परमेश्वर की उपस्थिति से चर्च में, कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति जब भर जाती है, जब एक आराधना, एक आत्मा और सच्चाई से, जैसा कि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से, बुद्धि से जब हम करते हैं, परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पर आ जाती है। मेरे प्रियो, लोग थर्राने लगते हैं और गिर भी जाते हैं। ऐसा ही हम तीसरा पॉइंट अब देखेंगे मेरे प्रियो, हंसना और चिल्लाना या रोना। इस तरह से हम देखते हैं, कलीसिया में देखते हैं बहुत से लोग को एक हंसी और बहुत ही तेज और चिल्लाना और रोना जैसे शब्द का सुनना दिखाई पड़ता है कलीसिया में। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, एजरा की पुस्तक उसके 3रा अध्याय उसके 13वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना सके। सोचिएगा, आनंद का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई दे रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में उपस्थिति आती, हंसना, चिल्लाना और रोना समझ में नहीं आता, परमेश्वर की उपस्थिति से हम भर जाते हैं। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट देखेंगे मेरे प्रियो, गर्मी और शक्ति का महसूस होना। हमारी बॉडी में गर्मी और शक्ति का महसूस होना, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, जब आप घर में प्रार्थना कर रहे हो बिल्कुल आत्मा और सच्चाई से, दिल से, या आप कलीसिया में हो। कलीसिया में तो ये देखने में मिलता है, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर की जब स्तुति हो, आराधना होती है या परमेश्वर के वचन चलते हैं तो हमारा मन, ध्यान उसी में लगा रहता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति हम गर्मी और शक्ति के द्वारा भी महसूस करते हैं। ये लिखा हुआ है कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय और 29वीं आयत में लिखा हुआ है, और इसीलिए मैं उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं
और हम एक और वचन देखेंगे, मरकुस उसके 5 उसके 30वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रिय, मरकुस भी आयत उसके अध्याय, उसके 5वें अध्याय में हम इसको पाते हैं कि जब परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ्य निकली, उस स्त्री ने जब वस्त्र छुआ, जो लहू बहने वाली स्त्री थी, और वो चंगी हो गई। वो जब परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती है मेरे प्रियो, जब गीत स्तुति के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं, लोगों के जीवन में शांति आ जाती है, लोगों के जीवन में आनंद आ जाता है। अब हम चौथे पॉइंट के बाद हम 6वें पॉइंट में हम जाएंगे। हम देखेंगे मेरे प्रियो, इसमें 5वें पॉइंट में जाएंगे, गहरी शांति। गहरी शांति जो मतलब समझ से बिल्कुल परे है। रोमियो उसके 15 उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के परिणाम परिपूर्ण करे, सब प्रकार से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारी आशा क्या हो, बढ़ती जाए। ऐसा ही फिलिपियों 4 उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कब? जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में, हृदय में आएगी, तो वो आपके हृदय में, आपके विचारों में परमेश्वर की शांति, आनंद और धीरज आपके जीवन में होगा, और आप उसकी उपस्थिति को देखने पाएंगे। कई बार आपके चेहरे में वो चमक, वो रोशनी, वो आनंद की खुशी, जब लोग कहते हैं कि अरे, जब आप प्रभु की सामर्थ से, प्रभु के अनुग्रह से आप बढ़ते जाते हैं, तो आपके चेहरे को देख करके लोग भी कहते हैं कि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की अनुग्रह इनके जीवन में, चेहरे में कितनी चमक और खुशी और आनंद है। ऐसा ही दूसरा को हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 3 उसके 18वें वचन में लिखा हुआ है, परंतु जब हम सबके उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हमें उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम उसी तेजस्वी रूप से अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब आपके चेहरे में और शांति होती है, आनंद होता है मेरे प्रियो, अंश करते करते बदलते जाते हैं। और आप देखेंगे कि जब परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में आता है, तो आप अंश अंश करके बदलते जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, अगर जिस व्यक्ति में परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के फल नहीं है, तो आप उसको पहचान सकते। और जिस व्यक्ति के अंदर फल है, तो बाइबल भी हमें 15वें अध्याय यूहन्ना की पुस्तक में बताते हैं कि फल लगने वाला व्यक्ति में क्या होता है। हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु हम उस बात को हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कैसे होगी मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में है, तो मरकुस उसके 16 उसके 17 18वें वचन में हम देखते हैं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। यदि सच्चे सेवक की, सच्चे व्यक्ति की पहचान आप करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो ऐसे प्रकटीकरण होता है। और परमेश्वर के वचन से हमारी आत्मिक उन्नति, हमारे आत्मा की ग्रोथ बढ़ते जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए परमेश्वर के लक्षण आपको दिखाएंगे। आप उसके कार्य के क्षेत्र में देख लो, आप उसके व्यवहार के क्षेत्र में देख लो, आप उसके परिवार के क्षेत्र में देख लो। परमेश्वर की उपस्थिति अगर उस व्यक्ति और उस स्त्री हो या पुरुष उसमें हो, तो आप देख सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जब परमेश्वर के सामर्थ्य काम चिन्ह प्रकट होते हैं, तो मेरे प्रियो हमें परमेश्वर अद्भुत रीति से, वरदानों से, अन्य भाषा से और सामर्थ्य से हमें भरता है। क्योंकि भेद की बात है, लिखा हुआ है, यदि अगर हम नई नई भाषा नहीं बोलते, नई नई भाषा परमेश्वर का आत्मा हमें देता है,
जो हम परमेश्वर से कोड वर्ड में बातें करते हैं। पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि मेरे प्रियो, जब सेना में होते हैं कुछ सेना के जवान लोग जान सकते हैं कि जब वो नौकरी और अपने जॉब में रहते हैं कि कोड वर्ड में दुश्मन हमारी भाषा को ना समझ सके, कोड वर्ड में बातें करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय में और एक वचन को हम देखेंगे मेरे प्रियो, तो उसमें हम देखने पाएंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। हम उसको पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय को हम देखेंगे। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ रहा हूं। और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ये प्रगटीकरण होते हैं तो हमें किसकी? आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। और विशेष करके भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझ पाता। मतलब कोड वर्ड में होती है। सिर्फ परमेश्वर और आपकी आत्मा उससे कनेक्ट हो जाती हैं। और उसकी ऊपरी आयत में विशेष करके भविष्यवाणी करो, कहने का मतलब है कि आप मुंह के फलों के सृजनहार हैं। आप अपने मुंह से ऐसी बातें जो नकारात्मक बातें हैं, जो सकारात्मक नहीं है, उनको मत बोलो। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हमें एक वचन में मैं आपको इसी बात में लिखे, जो ऊपरी आयत में लिखा हुआ, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। मतलब आप हर बातों में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम को कह सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है, यशायाह उसके 57 उसके 19वीं आयत में, 57 उसके 19 वचन में लिखा हुआ है, मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा, जो दूर है जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, मैं उसे चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, परिस्थितियों से आपको वो आजाद करेगा। ये भविष्यवाणी के जो पहली आयत में पहला वचन लिखा रहा 14 उसके पहले वचन में, और दूसरे में हम देखा कि जब हम अन्य अन्य भाषा में करते, किसी मनुष्य से ऐसा नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं, कोड वर्ड में बातें करते हैं। मेरे प्रियो, आज आप उस सेवक को उसके कार्यों के द्वारा, आप उसके व्यवहार के द्वारा, आप उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आप जान सकते हो। जब हमने परमेश्वर की उपस्थिति को पाया, पवित्र आत्मा के दान वरदानों को पाया, तो हम ये कार्य को करने पा रहे हैं। और हमारी मिनिस्ट्री आप यूट्यूब में भी दे सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे बहुत से लोगों को चंगाई किया। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से बीते समय भी एक व्यक्ति जो पथरी की बीमारी से ग्रसित था, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। हालेलुया। जो बहुत अधिक पैसा लग सकते रहे, परंतु वो शांति जब परमेश्वर का आत्मा रहता, तो जैसा कि हमने मरकुस उसके 16 17 और 18 वचन को पढ़ा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह हो गए कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। परमेश्वर की आत्मा से आप कैसे भर पाएंगे मेरे प्रियो? जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। और जो मैंने 6 पॉइंट बताए, वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाते हैं, क्या आपको ऐसा होता है? और आप हमारे एक वीडियो जो है आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा कि पवित्र आत्मा को कैसे पाएं। मेरे प्रियो, उस वीडियो को आप जरूर देखें और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए और आप अन्य अन्य भाषा, जो बाइबल कह रहा है पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर का राज, पहला कुरिन्थियों उसके 4 उसके 20 में हमने इससे शुरुआत की थी। परमेश्वर का राज बातों में नहीं पर सामर्थ में है, पर सामर्थ में है। हमने आपको गवाही दिया कि परमेश्वर ने हमारी इस ग्रेस ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों के जीवन में चंगाई और छुटकारा और आशीषों को दिया है। अब आप हमारे YouTube चैनल में जाकर के देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं कि हम बातें बता रहे हैं, आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, नहीं, पर सामर्थ में है। बातें तो हैं ही अच्छी, पर सामर्थ हमारे लिए सबसे मायने रखती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सबसे मायने रखता है। परमेश्वर का राज बातों में नहीं पर सामर्थ में है। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ? और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान के लोहाने की, पहला कुरिन्थियों उसके 2 उसके 4 और 5 वचन में लिखा हुआ है, मेरे वचन, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान के लोहाने की बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। हालेलुया। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों की पुस्तक 1 उसके 8 में लिखा हुआ है, जब तुम पर पवित्र आत्मा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर तक आप उसके गवाह होने पाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो शांति और जो समझ से बिल्कुल परे है, आपके हृदय में, आपके मनों में राज करने पाए। मेरे प्रियो, ऐसा ही हम वाक्य हम देखते हैं बाइबल में, निर्गमन की पुस्तक में उसके 33 वचन, उसके 33 उसके 12 से हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास मूसा, जिसको परमेश्वर ने चुना मिस्र देश से इजरायलियों को आजाद कराने के लिए, वो आजाद करा के सीन पर्वत के पास वो पहुंचते हैं और परमेश्वर के पास मूसा जाता है। मेरे प्रियो, यदि आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आप आगे ना बढ़ें, बाइबल कहती है। इसमें मूसा कहता है, हम देखते हैं, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा, मेरा नाम तेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, तो हम ये सामर्थ्य के काम जो परमेश्वर हमारे अंदर होके कराना चाहता है, नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य के काम करने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना, वचन आराधना, स्तुति करना और अपने जीवन को, बाइबल के बहुत से वचन हम उसमें नहीं, परंतु हम जिस टॉपिक पे हम उस पे रहेंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम उसकी उपस्थिति में आना चाहते तो अपने जीवन को परिवर्तित जीवन जो बाइबल कहती है वैसे हमें जीना होगा। और लिखा हुआ है 13वीं आयत में, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, बोल रहा मूसा कि यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। हालेलुया। यदि आप पर, मुझ पर, हम भी ये प्रार्थना करते, प्रभु आप पर मेरा अनुग्रह है तो मुझे आप वहां ले चलिए, आप यहां ले चलिए, परमेश्वर आप मेरे ये कार्य को करिए। तो मेरे प्रियो, यहां पर लिखा हुआ, मूसा कह रहा है परमेश्वर से, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, सुनिएगा ध्यान से, तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तेरा ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बने रहे। और हमने देखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरे वचन में, मेरे प्रचार में ज्ञान की लोहानी की बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण में। देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है उसमें, तेरा ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि अगर आपके जीवन में है तो आप वो आशीष और सफलता को यीशु मसीह के नाम से आप देखने पाएंगे। आगे लिखा हुआ है, फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा। मूसा को बोला, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, तुझे शांति दूंगा, तुझे आनंद दूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि बरसाऊंगा, तुझे सफलता दूंगा। हालेलुया। और मैं तुझे विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब बहुत से आनंद की बातें जुड़ जाती हैं, ग्रेस की बातें जुड़ जाती हैं मेरे प्रियो। और यहां हम देखते हैं मूसा को यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। अब देखिए मूसा क्या बोलते हैं, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले चल। वो कनान को जा रहे थे, परमेश्वर से मूसा की बातें हो रही हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप एक अच्छे घर की खरीदने जा रहे हैं, आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं, या आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, या आप कोई एक नया व्यवसाय कार्य को करने जा रहे हैं, या आप मैरिज की तलाश में हैं, कोई अच्छे कार्य को, आप ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं जिसमें बिना आप कोई भी काम, पहले तो बोलता है प्रभु का वचन, नीति वचन 3 उसके 5 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहां पर मूसा क्या बोल रहा है, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले चल।
मेरे प्रियो, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर यदि आप नहीं हो तो मैं ये काम नहीं कर सकता? प्रभु आप मेरे साथ रहिए। प्रभु मुझे आप बताइए, जब परमेश्वर की उपस्थिति से आप आराधना करते, स्तुति करते हैं, आज हमने इस बात को हमने देखा और सीखा मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब होती है तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है। ये होता है कि मरकुस की आयत जो हमने 16 उसके 17-18 को पढ़ा और हमने देखा पहला कुरिन्थियों 4 उसके 20 को देखा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। और हमने देखा 2 और उसके 3 में, पहला कुरिन्थियों 2 उसके 4-5 में देखा, मेरे वचन में प्रचार के ज्ञान की लोहानी की बात नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। मेरे प्रियो, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण हमने देखा जब मूसा के जीवन में परमेश्वर था। हालेलुया। वो कहने पाया कि परमेश्वर यदि आप ना चलेंगे तो मैं नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, आप भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरे साथ चलिए। परमेश्वर आपकी उपस्थिति से मैं सदा भरा पूरा रहूं, आपके भेद और प्रकाशन को पाऊं। और परमेश्वर, जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय की पहली आयत और दूसरी आयत में देखा कि अन्य भाषा जो परमेश्वर का वरदान है वो आपके जीवन में, भविष्यवाणी का वरदान है वो आपके जीवन में आने पाए। यीशु के नाम से जितने आज मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन में मैं कल्याण और आशीष की घोषणा करता हूं, अनुग्रह को कहता हूं। प्यारे प्रभु, आपका सामर्थ, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में आने पाए। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए प्रभु जी। जब इस वीडियो को देख रहे पूरे ध्यान और मन लगा के प्रभु तेरी ओर दृष्टि की है, और प्रभु तूने कहा जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। और प्रभु ये ज्योति और आशीष और छुटकारे को पाने पाए। प्रभु तेरा हाथ इनको छुए और आजाद करे हर परिस्थितियों से। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके जीवन में सदैव वास करे, निवास करे, और अपना निवास स्थान प्रभु जी अपने हृदय को परमेश्वर का निवास स्थान बनाने पाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तूने कहा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। ये अपने परमेश्वर के इस मंदिर, देह रूपी मंदिर को साफ करके हृदय को, अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने हृदय में रखें, पवित्र आत्मा को हृदय में रखें, ताकि जिस स्थान पे आप जाएं वो सफलता और आशीष आपका हिस्सा होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करता हूं। आमीन, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आय से ब्लेस करे। जय मसीह। और आशीषित वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ग्रेस ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।